तो हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि आज प्याज के फड़ों पर क्या कुछ प्याज का भाव बना है, कैसे प्याज के बाजार बने, कैसा प्याज का माहौल बना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के बाजारों का रुख किस तरफ है, भाव किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ग्राहकी उठाव किस तरफ इशारा कर रहे हैं, सुबह के मुकाबले दोपहर में आवकों ने क्या कुछ जो है वो फर्क दिखाया है, ग्राहकी ने, भाव ने, उठाव ने क्या कोई फर्क दिखाया है। एक विश्लेषण जो है अपने दूसरे आड़ती भाई के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जहां से ज्यादा चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं उसका कारण यही है कि हम ये चाहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल जो एक ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी है प्याज के बाजारों की वो मिल सके। हमारे जितने भी आड़ती भाई हैं उनके क्या रिव्यू है, क्या कुछ व्यू है, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग रिव्यू हो सकता है, व्यू हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सार की अगर हम बात करें, तो सार जो है वो एक जैसा निकलना चाहिए, तब जो है आनंद आता है। तो चलिए वही सार आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है कि आपको प्याज का भाव अच्छा मिल जाए। जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उस उतार चढ़ाव में आप अपनी प्याज को ठीक ठाक निकाल दें, ये हमारा उद्देश्य है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो और लोग भी अवेयर होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज 11 सितंबर के दिन दोपहर होते होते भाव बंद है। जी किशन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। कैसे है भैया? बढ़िया शर्मा किशन भैया क्या कुछ माहौल चल रहा है उस पर हम चर्चा करें। सबसे पहले आपको से थोड़ा सा हमारे जी। दर्शकों को शर्मा जी अवगत आपको ये कराइए। बता देते हैं। हाँ। आज टोटल 53 गाड़ी की आवक है शर्मा जी। हम्म। 51 गाड़ी सुबह थी, 2 गाड़ी बाद में आई थी। हम्म। तो 53 गाड़ी ताजी हैं और 24 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में कल की है। तो 77 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और नीचे देखा जाए तो फड़ों पे 17,000 कट्टा लगभग पड़ा हुआ है। 16,919 कट्टा फड़ों पे नीचे पेंडिंग है। तो मिला जुला के तो 53 गाड़ी आज की और 56 गाड़ी जो स्टैंडिंग और जो फड़ों पे पड़ा है लगा के तो 109 गाड़ी का माल है शर्मा जी टोटल। और जो 53 गाड़ी आज की और 24 गाड़ी कल की खड़ी है, अगर इन मालों की अगर डिटेल वाइज हम बात करें तो नया प्याज जो शर्मा जी कोल्हापुर का एक गाड़ी कल थी आज नहीं है, वही कल की खड़ी है आज बैलेंस में। लेकिन नए प्याज में अभी मजा नहीं आ रहा शर्मा जी। माल की क्वालिटी हल्की आ रही है, ग्राहक नहीं पसंद कर रहा। जी। और मुझे लगता है जिनके पास भी गाड़ी अभी आई है उन्होंने मना ही किया है पीछे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरे पास भी एक गाड़ी आई थी 10 रुपए किलो से लेके 12-13 रुपए की 14 रुपए किलो तक बिकी थी। और कोई मजे वाली बात नहीं थी शर्मा जी, हल्के ही माल थे, ग्राहक ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करा। तो जिसके पास भी गाड़ी एक एक आई है, लेकिन उन्होंने दोबारा नया प्याज मंगवाने की इच्छा नहीं जताई है, क्योंकि एक तो पड़ते पड़ते नहीं है और क्वालिटी अच्छी है नहीं नए माल की। वहाँ पे तो आवकें हो रही हैं जैसा कि नए प्याज की आवकें हैं, लेकिन वहाँ पे लंबी लोडिंग के लायक माल नया प्याज नहीं आ रहा। इस वजह से अभी नया प्याज मुझे नहीं लगता कि भी 5-7-10 दिन कोई क्वालिटी इधर आएगी। और जो गाड़ी आएगी वो पैसा नहीं बनाएगी, नुकसान में ही जाएगी नए प्याज। और जैसा कि बता रहे थे, एक गाड़ी नए की है वो कल की खड़ी है। और 30 गाड़ी एमपी की आज की ताज़ा आवक है, 10 गाड़ी कल की खड़ी है, 40 गाड़ी एमपी की। एमपी अहम रोल अदा कर रहा है इस टाइम। एमपी के माल मार्केट में ज़्यादा हैं, बैलेंस में भी एमपी के माल ज़्यादा है और जो स्टैंडिंग में है गाड़ियाँ वो भी ज़्यादा है। और 7 गाड़ी नासिक की ताज़ी है, एक गाड़ी नासिक की कल की है, 8 गाड़ी नासिक की है, 14 गाड़ी शर्मा जी राजस्थान की आज आई है, 8 गाड़ी कल की है, 22 गाड़ी। और 2 गाड़ी पूना की शर्मा जी आज की है और 4 गाड़ी कल की है। तो 6 गाड़ी टोटल पूना का है। तो इस तरह से मिला जुला के 77 गाड़ी खड़ी है। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो नए माल की तो जैसा कि मैंने बता दिया, क्वालिटी में कोई दम नहीं है, क्वालिटी अनुसार बिक ही रहा होगा 10 रुपये से लेकर 1500 रुपये। या कोई जो ज़्यादा बढ़िया लाट होगा शर्मा जी वो उसकी अलग अलग बात है, कुछ भी भाव बिक जाए बढ़िया, लेकिन आ नहीं रहे। और एमपी के मालों की अगर शर्मा जी बात कर ली जाए, ये एमपी का माल है, ये 600 रुपये के आसपास चला रखा है। और यही प्याज है शर्मा जी 660 रुपये बिका था, 5-6 दिन पहले आया था, एक हफ्ता पहले ही समझ लो आया था, तो 660 रुपये बिका था। आज जैसा कि ये 600 के आसपास है, अभी वो भी ज़्यादा पसंद, ग्राहक माल अच्छा है लेकिन 600 रुपये लेने में भी अभी ग्राहक दिक्कत कर रहा है। और यानी एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए तो हल्के माल शर्मा जी जैसे कि 11-12-13 ठीक ठाक माल है, वो 13-14-15। और बहुत बढ़िया सुपर कोई एक आध गाड़ी आ जाए तो शर्मा जी वो उसकी अलग बात है, चाहे 16 बिक जाए चाहे 17 बिक जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। यानी ये समझ लो 11 रुपये से लेके और 16 रुपये तक एमपी के मालों की पोजीशन है। और नासिक के मालों की अगर शर्मा जी बात कर ली जाए तो नासिक के भी ये समझो
कि 13 रुपये से लेके और 16 रुपये, 16.5 रुपये नासिक के माल, कोई बढ़िया माल आ जाए। नासिक में एक बम्पर आता है, कोई अच्छा माल हो, वो इससे चाहे 17 भी बिक जाए, 17.5 बिक जाए, ज़्यादा बढ़िया माल नासिक। और पूना के राजस्थान के मालों की शर्मा जी बात कर ली जाए तो राजस्थान आज प्याज यहाँ पे बिकी है शर्मा जी 9 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक। कुल मिला के ज़्यादातर माल 10, 11, 12, 13 ये भाव में राजस्थान के माल बिक रहे हैं। अच्छे माल हैं वो 14-15 रुपये, जो बढ़िया माल है। और पूना की बात कर ली जाए शर्मा जी तो पूना भी समझो 14, 15, 16 रुपये। अच्छा लाट उसमें ही पूना में कोई आ जाए तो 17, 18 भी बिक जाए, कोई ज़्यादा बढ़िया लाट आ जाए। ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है। किशन भैया, लेकिन विश्लेषण कंक्लूजन क्या निकल रहा है? लगातार आप विश्लेषण तो कर ही रहे हैं। जैसा कि कल देखा जाए तो आवक ज्यादा नहीं थी 40 गाड़ी की। हाँ। और कल भी हमारी बिक्री माल तो बिके 50 गाड़ी के लगभग, लेकिन 1 रुपये कम करके बेचना पड़ा सबको। कारण उसका ये था कि पीछे जो एमपी की मंडियां है ना, सब मंडियों में मिला जुला के आवकें ज़्यादा थी, बढ़ी हुई थी आवकें। और पीछे की जो इंदौर लगा लो, शाजापुर लगा लो, सुजालपुर, इधर रतलाम, उज्जैन, हर मंडियों में 1 से 2 रुपये किलो का मंदा रहा था। उसी का कारण था कि यहाँ भी 1 रुपये किलो कम करके सबने माल बेचे। और आज भी लगभग सामान्य सा ही भाव चल रहा है। लेकिन आज जैसे कि शाजापुर में कल 35-40 हज़ार कट्टा बता रहे थे, 5-10 हज़ार कट्टा कम है आवक। और इंदौर में भी कल 1 लाख कट्टा बता रहे थे, आज जैसा कि 80 हज़ार कट्टे के आसपास सुनने में आ रहा है, 10-20 हज़ार कट्टा वहाँ भी कम है। और रतलाम में भी कल 1200 वाहन के आसपास बता रहे थे, वहाँ खुली ट्रालियों में जाता है रतलाम में। तो रतलाम में भी आज 800-900 वाहन, यानी 200 वाहन के लगभग वहाँ भी कम है। तो मिला जुला के आवक कल से तो थोड़ी सी पीछे की मंडियों में कम है, लेकिन जो पोजीशन पीछे की मार्केटों में चल रही है ना, वो ये समझ लो 6-7 रुपये किलो से लेके 10, 11, 12 रुपये किलो तक है। ज़्यादातर माल वहाँ 8 से लेके 10, 11 रुपये किलो बिक रहे हैं। बाकी अच्छे माल हैं तो शर्मा जी वहाँ भी 1-आध रुपये ऊपर बिकते हैं, जैसा कि यहाँ। और हल्के माल क्वालिटी अनुसार शर्मा जी चलती हैं। ये पोजीशन कुल मिला के पीछे की मंडियों में है। और नासिक में भी आवकें थोड़ी सी बढ़ी हुई थी कल, वहाँ भी 1-आध रुपये मार्केट डाउन ही रही थी। ये पोजीशन। किशन भैया, नेफेड क्या अहम रोल निभाएगा इस बार? शर्मा जी नेफेड के पास है, जैसा कि पिछले सालों ये होता था, काउंटिंग में होता था कि 5 लाख मैट्रिक टन है, 7 लाख मैट्रिक टन है, 4 लाख। लेकिन इस साल कुछ समझ नहीं आया के पास कितना माल है, किसी के पास भी आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है, लिखित में भी नहीं है किसी के पास। हाँ, किसी के पास एग्जैक्ट आंकड़े हैं नहीं। हाँ। और खुल के इस बार नेफेड ने या एनसीसीएफ ने खरीदारी भी नहीं किया। कभी कभी बीच बीच में सुनने में आता था ये भाव खरीद रहे हैं, ये शुरू कर रही है, लेकिन खुल के जैसे पिछले सालों माल खरीदते तो उसका मेन भी कारण कुछ ये भी है, कुछ वहाँ के अधिकारी और ये जो प्याज के मतलब एक्सपर्ट हैं, उनसे थोड़ी सी राय लेते रहते हैं कि कैसी फसल है, कितना माल है और कितना उत्पादन है, कितना स्टॉक में हो रहा है। और उनको भी दिमाग में यही रहा, क्योंकि देखो ये जो एनसीसीएफ और नेफेड वगैरह जो खरीदारी करते हैं ना, ये आने वाले भविष्य के लिए करते हैं, कहीं मार्केटों में मतलब तेजी ना बन जाए। अगर तेजी बन जाए तो ये अपना माल उतारते हैं, इसलिए ये माल को स्टॉक करते हैं। लेकिन इस बार अंदाजा इनको भी लग गया था, सरकारी अधिकारियों को भी, बाद में बाजार में कोई तेजी आने वाली लगती नहीं है। मुझे तो लगता है ये है कारण था कि इन्होंने माल ज़्यादा स्टॉक में नहीं किया है एनसीसीएफ और नेफेड ने। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा माल इनके पास स्टॉक में होगा। तो लगभग तो मेरे ख्याल 1 लाख मैट्रिक टन हो या 2 लाख मैट्रिक टन हो, एक पूरा आंकड़ा मेरे पास भी नहीं है और मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं है ज़्यादा एग्जैक्ट। तो मुझे लगता है वैसे माल इनके पास भी कम है, लेकिन ये कब मंडियों में उतारेंगे ये तो समय ही बताएगा, जैसी उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि मंडियों में ना ही उतारें जल्दी से, अगर उतारेंगे तो अभी पहले ही किसान मर रहा है, व्यापारी जिनके स्टॉक में, ना ही उतारे इधर तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी समय बताएगा जैसे। अच्छा किशन भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या तेजी और मंडी का कोई आकलन कर सकता है क्या? कौन कर सकता है ये तो थोड़े से आइडिया ही लगा सकते हैं, तो बाकी तो है ना, पूरा तो आइडिया कंफर्मेशन कोई नहीं कर सकता। कंफर्मेशन तो कोई भी नहीं दे सकता, थोड़ा सा अंदाजा ही लग जाता है, जैसे भी उत्पादन ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा है, उसी से थोड़ा सा अंदाजा सा लगा सकते हैं। अच्छा भैया, इस बार क्या है, उत्पादन तो प्याज का ज्यादा है,
लेकिन नेफिड का कोई अहम रोल नहीं है, साउथ का कोई अहम रोल नहीं है। अब अलवर का कितना अहम रोल है आपके हिसाब से? शर्मा जी देखो, साउथ अभी जो शुरुआत की क्रॉप थी वो तो खराब ही होगी, खत्म ही होगी, नष्ट ही होगी समझो, देखा जाए तो। अभी बाद की जो क्रॉप आने वाली है, ये अभी देखो कैसा माल आता है, कोई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लग नहीं रहा, लेकिन बाद वाली क्रॉप अभी जो अभी निकल के आएगी, उसमें देखने वाली बात है कि कितनी आती है और कैसी फसल रहती है। और उसके बाद तो अभी अलवर की बात कर लें शर्मा जी, एक महीने से पीछे वो अभी लगा ही रहे हैं। पीछे अभी 5-7 दिन पहले तक है, मतलब वो प्याज अभी एक महीना, कुछ के खेत में तो 20-25 दिन हो गए लगाया है, और कुछ अभी 2-4 दिन पहले भी लगा ही रहे थे। पीछे जो बारिशों में कुछ खेत में बह गया था उनका कण वगैरह, बीज वगैरह, तो वो दोबारा से कुछ लगा रहे थे। तो मतलब अभी जितना लगातार लंबा टाइम में लगेगा, आएगा प्याज भी उसी टाइम से ये मेरे को लगता है कि सितंबर अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की शुरुआत में। नवंबर की शुरुआत में थोड़ा बहुत अलवर एरिया का माल की शुरुआत हो जाती है, नवंबर की शुरुआत, नवंबर और दिसंबर। और जो अभी इस टाइम पे लग रहा है ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो भी जाके दिसंबर को, मतलब दिसंबर में ये 75 दिन की फसल होती है इनकी, 70 से लेके 80 दिन के अंदर ये तैयार कर लेते हैं माल। तो जैसे जितना लगातार लंबे टाइम में लगेगा, वो आएगा भी उतना ही लंबे टाइम में। तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। ये शर्मा जी कुछ ये होता है कि जब फसल तैयार होती है ना, उस टाइम का मौसम क्या कहता है, कैसी फसल आती है। कभी कभी बीच में सुनने में आ जाता था कि रोग लग गया, और तो फसल थोड़ी सी लगती ज़्यादा थी। एक साल आपको याद होगा लगी ज़्यादा थी, लेकिन रोग आ गया था तो फसल पैदावार कम हुई। तो ये भी कारण हो जाते हैं मंदा तेजी के। तो ये तो वक्त जैसा टाइम आएगा बताएंगे। लेकिन किशन भैया, जैसे जो 8-10 दिन का फर्क पड़ा है शुरुआत में, जो पोत लगाई लगभग एक महीने से आप बता रहे हो, उसमें हम 10 दिन मान लेते हैं, तो 10 दिन का भी फर्क पड़ता है। तो नवंबर के मान लो पहले सप्ताह में आते तो 15 दिन मान सकते हैं, 15 तारीख। शर्मा जी, वो पहले स्टार्टिंग वो हर जगह नहीं ऐसा हुआ। अच्छा। नुकसान 10-15% कुछ नुकसान हुआ था कुछ एरिया में, ठीक है। लेकिन जो पहले लगी थी वो अपने टाइम पे नवंबर में आ जाएगी पहले सप्ताह में। हाँ, नवंबर की पहले हफ्ते में, अगर परमात्मा ने चाहा तो, ऊपर वाले ने मौसम ठीक रखा, और जो उनका यानी नवंबर के पहले हफ्ते में शुरुआत हो जाएगी। तो किशन भैया, फिलहाल आपको क्या लगता है, सभी जगह से सुनने में आ रहा है माल बड़ी तेजी से निकल रहे हैं? शर्मा जी निकलेंगे, क्योंकि प्याज में खराबी आ रही है। प्याज ये जो बारिशें हुई हैं, काफ़ी बारिशें हुई हैं, इनमें नमी भी आ रही है, और जितनी मतलब थोड़ी सी ठंडक भी हुई, बारिशें लगातार हुई, तो ये जो उगना शुरू हो जाता है, ये जर्मिनेशन ये पहले ही शुरुआत हो जाएगी। मतलब जो मौसम के हिसाब से जमना भी शुरू हो जाता है ना। और राजस्थान वाले को तो मेरे को लगता है कि ये मतलब जल्दी उगाव शुरू आ जाता है, तो ये पहले ही निकालने फसल प्याज तो निकालना ही पड़ेगा जी, तो ज्यादा इंतजार ना करें। अच्छा किशन भैया, क्या लगता है जिस स्पीड से अभी प्याज निकल रहा है, ये हल्के वाला, ये अभी क्या 1-1.5 महीने में अच्छी खासी मात्रा में निकल सकता है प्याज हल्के वाला? काफी निकलेगा, बहुत निकलेगा प्याज, तो निकालना ही पड़ेगा। सब लगे हुए हैं, निकालने में ही लगे हैं। एमपी वाले भी मतलब पहले देखो ना, थोड़ी आवकें कम होती थी। मेरे को याद है कि 15-20 दिन पहले एक बार इंदौर में आवक बढ़ी थी, उसके बाद एकदम कम होती चली गई थी। अब दोबारा से लगातार, कल कट्टे के आसपास था, आज भी 80,000 कट्टे के आसपास मानो। तो ये मुझे लगता है कि अब आवकों में प्रेशर रहेगा, तो ये सब निकालने पे ही है। देखो 1 महीने में काफी माल तो निकलेगा। और कहीं ना कहीं अब हम बात करें 15 या 20 अक्टूबर के आसपास जो है ना, सारी चीजें साफ होने लगेगी कि कितना हल्का माल निकल गया और अच्छा कितना बचा है। जी जी, है ना? बिल्कुल। उस समय फिर अच्छे माल को, अगर बाजार स्टेबल रहा तो जो भी उतार चढ़ाव होगा वो समय के हिसाब से ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, लगातार जो है आपसे मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता आया है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद आपका, पुनः करता हूँ। और चलिए आपको मैं भाई साहब का बोर्ड भी दिखाता हूँ कि भाई साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप देख लीजिए। हमारे बड़े भाई साहब है गुलशन भैया, और एक बार आप देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, A1158, फंड नंबर 63 और 64 किशन भैया का पड़ता है। ये आप दिल पे भी लिख लो, अपने कॉपी पे भी लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। किशन भैया सबसे पुराने हमारे आड़ती हैं, जो आपको लगातार पिछले 3.25 सालों से जानकारी देते आए हैं, मार्गदर्शन देते आए हैं, और कहीं ना कहीं पूरे निष्पक्ष भाव से इन्होंने तेजी लगी तेजी बताई, मंदी लगी मंदी बताई,
जैसा भी लगा न्यूट्रल बताया, कभी भी गलत जानकारी नहीं दी, आगे भी देते रहेंगे। आपको क्या करना है, ये आपको सेवा दे रहे हैं, आप भी इनको सेवा दीजिए, आप भी इनको अपना प्यार दीजिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो भावनाओं का आदान प्रदान होगा। और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमारे आड़ती भाइयों को सेवा का मौका देते हैं। जैसे हमारे ये बैठे हुए हैं व्यापारी भाई, ये सेवा का मौका हमारे किशन भैया को लगातार देते हैं। और किशन भैया तो मुझसे कैमरे के पीछे कहते हैं कि मेरे जितने भी किसान भाई, मेरे जितने व्यापारी भाई हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पीछे से, मुंह पे तो सब कहते हैं, लेकिन पीछे से कहना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।